अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। So let's start the class of the day, and this is section number 11. Note very important for your exam, whether it is prelims or mains. लेकिन for the sake of formality हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार को। This is section number 11. Please see the heading. What is the heading? Duties of the government. तो which section tells about the duties of the government? मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे। देख लेते हैं कौन कौन सी ड्यूटीज है यहाँ पर। दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट, इसी को पी फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए भाई बस। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक मेजर्स टू एंश्योर दैट। तो यहां से मेंस में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, प्रीलिम्स से क्वेश्चन यही बन सकता है कि सेक्शन 11 में कि जो ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट है किस किस की है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है और किसकी है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है कि वो ऐसे मेजर्स लेंगे, क्या, एक बार पढ़ लेता हूं तेजी से, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। दैट provisions of this act are given wide publicity through public media। बस इतना भी हाईलाइट कर लेंगे आप, आपका काम इससे चल जाएगा कि इस एक्ट के जो प्रावधान हैं, इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं, उनको वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए थ्रू पब्लिक मीडिया। बस लोगों को जानकारी हो जाए। कैसे हो सकती है? इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो एंड अदर प्रिंट मीडिया एट रेगुलर इंटरवल्स। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने कि गवर्नमेंट की ड्यूटी ये है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसके जो प्रोविजंस हैं, लोग इसके बारे में जाने, लोग इसके बारे में जाने, तो उसको पब्लिसिटी कराइए आप। टेलीविजन पर इसके प्रोविजंस के बारे में बताइए, जागरूकता फैलानी है बेसिकली, रेडियो पर, प्रिंट मीडिया पर, व्हाट एवर मे बी द मीडिया, पब्लिक मीडिया के थ्रू उसको फैलाना है बस। तो इतना ध्यान रखना है, कोई टेक्निकल कुछ है नहीं इसमें। दूसरा क्या है, ये है देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, members of judicial services means judges, police officers, judges are given periodic sensitization and awareness training। बस नेक्स्ट पार्ट हो गया। देखिए, किसी भी एक्ट को सफल कराने के लिए क्या जरूरी है? एक तो लोगों को पता होना चाहिए, उनके अधिकारों का पता होना चाहिए, वुमेन को पता होना चाहिए हाँ ऐसा भी एक्ट एग्जिस्ट करता है। फिर आई गवर्नमेंट की वर्किंग मशीनरी, उसमें कौन कौन आ जाते हैं, पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स आते हैं। तो उनको सेंसिटाइजेशन करने का मतलब है रिंकी रानी कि उनको ये बताना कि आपको किस नजरिए से इस एक्ट के प्रोविजंस को डील करना है। व्हाट इज द अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एक्ट, इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या है वो समझाना गवर्नमेंट को, ऑफिसर्स को, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एग्रीड पर्सन वुमेन आया और आपके, अच्छा लेडी तो होती ही झगड़ालू हैं, लेडी ही लेडी का दुश्मन है, आप उनको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से नहीं देखें। इसका जो वाइडर पर्सपेक्टिव है, जो जो इस अधिनियम का जो एक बड़ा उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखते हुए वो इन प्रोविजंस को डील करना चाहिए उनको। तो उनको सेंसिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ द वुमेन, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द एग्रीड पर्सन। और ये कैसे होगा? ये होगा उनको रिपीटेडली एक ट्रेनिंग देने से। तो कुछ ऐसा करेंगे हम लोग, फिर 10 ऑफिसर्स यहाँ से, 10 ऑफिसर्स वहां से, इन सारे ऑफिसर्स को एक साथ ट्रेनिंग दे देंगे। फिर उनका बैच खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट 10 को बुला लेते हैं। इस तरीके से पीरियोडिक ट्रेनिंग अब चलती रहती है। जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, जो पुलिस की ट्रेनिंग एकेडमी होती है वहां पर भी ट्रेनिंग होती रहती है। तो एक ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है और दोनों ही गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है। तो आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन इतना ही बनता है कि किस किस की ड्यूटी है, या क्वेश्चन ये बन जाएगा कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से गवर्नमेंट की कौन कौन सी ड्यूटीज है? नंबर 1 थी पब्लिक अवेयरनेस, नंबर 2 है ट्रेनिंग टू द ऑफिसर्स, एंड थर्ड है
इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव प्रभावी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडेड by the concerned ministries and departments dealing with law, home affairs, including law and order, health and human resources. जितने गोले लगाए हैं उतने ही मिनिस्ट्रीज हैं, उतने ही डिपार्टमेंट हैं, तो इनके बीच में क्या करना है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। इन सभी मिनिस्ट्रीज की कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आ गई हैं, लॉ मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सभी इश्यूज को डील करने वाली जो मिनिस्ट्रीज हैं वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उनमें इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। यू गॉट इट। तो ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि भाई ऐसा ना हो कि होम डिपार्टमेंट अपनी अलग चाल चल रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी अलग चाल चल रहा है, तो एक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी चाहिए। तो जाहिर है क्या करते होंगे ये लोग, उनके सेक्रेटरीज की मीटिंग बना देंगे, एक कमेटी बना देंगे ताकि वो एक महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में एक साथ बैठें और अपनी जो पॉलिसीज हैं, अपनी जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करें, उनमें आपस में कोऑर्डिनेट करवाएं इसको। ये काम भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है इसके भी। और आगे आ जाइए, प्रोटोकॉल्स फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज concerned with the delivery of services to women under this act, including the codes, are prepared and put in place. बस ये फोर्थ ड्यूटी है, प्रोटोकॉल्स फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो ये हो गया आपका एक कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री किस तरीके से, उनका एक सेट प्रोटोकॉल होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप उनको पता होना चाहिए कि आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो दीज प्रोटोकॉल्स आर प्रिपेयर्ड एंड पुट इन प्लेस। डोमेस्टिक वायलेंस के जो इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सभी मिनिस्ट्रीज के पास, जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, है ना, जो संबंधित मंत्रालय हैं, उनके पास एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रोटोकॉल मींस हो गया एक सेट स्ट्रेटेजी हो गई, प्रोसीजर हो गया, एक प्रोसीजर होना चाहिए और उसको वो एक्टिव कर दें बस। तो दीज आर द ABCD 4 ड्यूटीज। तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे मैं रिपीट कर देता हूँ इसमें। पहला क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा क्वेश्चन, किस किस की ड्यूटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है। और ड्यूटीज कितनी है, 4 ड्यूटी हैं। पहली ड्यूटी कौन सी है, अवेयरनेस की है। दूसरी ड्यूटी ट्रेनिंग टू द ऑफिसर्स है। तीसरी ड्यूटी कोऑर्डिनेशन की है। एंड फोर्थ ड्यूटी है प्रोटोकॉल स्टैब्लिश करने की, उनको एक्टिव करवाने की। बस इसी तरीके से याद कर लीजिए, मेन से भी नहीं आएगा इससे बाहर और प्लेन्स में भी नहीं आएगा। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।